हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौरभ अवस्थी आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। यह वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत उपयोगी है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, इस वीडियो में हम देखते हैं सबसे पहले भारत के राज्यों की संख्या। पहले भारत में राज्यों की संख्या 29 थी, लेकिन एट प्रेजेंट 28 है। इससे पहले केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 7 थी, एट प्रेजेंट कितनी है? 8। देखते हैं कैसे ये जो संख्या चेंज हुई है। सबसे पहले हम देखते हैं राज्यों की संख्या। अभी मैंने आपको बताया 28 थी। राज्यों को हमने 3 कैटेगरी में बांटा है। पहला है समुद्र तटीय राज्य, ऐसे राज्य जिनकी सीमा समुद्र तट से मिलती है। देखिए, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा। इसका पहले नाम ओडिशा था, वर्तमान में इसका नाम क्या हो गया है? ओडिशा। ये बात ध्यान रखिएगा। पश्चिमी बंगाल। इस तरीके से टोटल मिला के कितने हैं इस समय? 9 राज्य हैं। समुद्र तटीय राज्य भारत में एट प्रेजेंट कितने हैं? 9। देखिए कौन कौन से हैं। मैंने अभी बताया गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और वेस्ट बंगाल। ये 9 वो राज्य हैं जो समुद्र तट के पास है या जिनकी सीमाएं समुद्र से मिलती हैं। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही बनता है कि भारत के अंतर्गत कितने राज्यों की सीमाएं समुद्र तट से मिलती हैं। तो मैंने आपको पहली कैटेगरी में कौन से रखे? समुद्र तटीय राज्य, यानी ऐसे राज्य जिनकी सीमाएं समुद्र तट से मिलती हैं। वो कितने हैं? 9। ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ पे एक प्रश्न और बनता है जो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे लंबी समुद्र तटीय रेखा किस राज्य की है? आपके गुजरात की। बिगेस्ट कोस्टल लाइन किसकी है? गुजरात की। कई बार हमें कंफ्यूजन होता है। और दूसरे नंबर पे है आपकी आंध्रा की, आंध्र प्रदेश की सेकंड बिगेस्ट। ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा। और सबसे कम वो किसकी है? गोवा की, सबसे कम। अब देखिए, 9 आपके समुद्र तटीय राज्य हो गए। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। मैंने इनको सीक्वेंस में लिया है। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और वेस्ट बंगाल। अब इसके बाद हम देखते हैं 7 सिस्टर्स और 1 ब्रदर, 7 बहनें और 1 भाई। अब देखिए, सबसे पहले तो ये जो इलाका है उत्तरी पूर्वी भारत का, पहली बात तो इसके अंतर्गत जो 7 राज्य हैं उनके लिए 7 बहनें प्रॉपर टर्म यूज की जाती है। मैंने याद करने की सुविधा की दृष्टि से एक और स्टेट सिक्किम को उसके साथ जोड़ दिया है एज ए उनके ब्रदर के रूप में। देखिए, ये कोई टर्म नहीं है, भाई नहीं है, ये मैंने सुविधा की दृष्टि से आपके लिए बनाया है। देखिए कौन कौन से हैं। सबसे पहले असम। ए यानी नहीं है और सम यानी समतल, यानी एक ऐसा राज्य जिसकी भौगोलिक सीमाएं, भौगोलिक जो फिजियोग्राफी है, सॉरी सीमाएं नहीं, भौगोलिक टोपोग्राफी है, आप उसको कह सकते हैं जमीन, वो समतल नहीं है। कहीं पहाड़ हैं, कहीं पठार हैं, कहीं नदियां हैं, कहीं नाले हैं, कहीं घाटियां हैं। यानी ये इसकी फिजिकल फीचर्स से इसका नाम रखा गया है। दूसरा है मेघालय। मेघ धन आलय, यानी बादलों का शहर या बादलों का घर। अब देखिए, मेघालय में
दुनिया का सबसे ज्यादा बारिश प्राप्त करने वाला स्थान भी है मासिन राम। मासिन राम। मासिन राम पहले चेरापूंजी था। पहले चेरापूंजी था और एट प्रेजेंट पे मासिन राम है। ठीक है ना, मासिन राम। मासिन, ये कहाँ पे है आपका? मेघालय में। दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश प्राप्त करता है त्रिपुरा। यहाँ पे त्रिपुर सुंदरी का, माता त्रिपुर सुंदरी का मंदिर है। तो 3 राज्य जिसमें अलग अलग विशेषताएं हैं। पहला, जिसका जो टोपोग्राफी है, जिसका जमीन है वो समतल नहीं है, असम। दूसरा, मेघालय, बादलों का घर। सबसे ज्यादा बारिश प्राप्त करने वाला राज्य है भारत के अंतर्गत। और दुनिया में भी सबसे ज्यादा बारिश प्राप्त करने वाला स्थान मासिन राम यहीं पे स्थित है, त्रिपुरा। ऐसा राज्य जिसके अंतर्गत त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर है। अब देखिए, इसके अलावा बाकी के जो 4 राज्य बचते हैं वो नॉर्थ से साउथ की ओर, यही क्रम है इनका। हम देखेंगे कौन सा? अरु ना मा मी। अरुणा मामी में ये 4 राज्य छुपे हैं। कौन से? अरु ना मा मी। अरुणा मामी। देखिए कौन कौन सा है। पहला, अरुणाचल प्रदेश। दूसरा, नागालैंड। फिर मणिपुर और फिर मिजोरम। ये 7 कौन से हैं? 7 सिस्टर्स। इनको सातों को मिला के हम किस नाम से जानते हैं? ये 7 सिस्टर्स के नाम से जाने जाते हैं, या 7 बहनों के नाम से जाने जाते हैं ये राज्य। और एक मैंने, क्योंकि ये अलग से छूट जाता राज्य, इसलिए मैंने इसके साथ जोड़ दिया 7 बहनें और एक भाई, याद करने की सुविधा की दृष्टि से। इस तरीके से टोटल 8 राज्य और हमारे होते हैं। देखते हैं हम इनको। देखिए, सबसे पहले मैंने बताया असम, ऐसा राज्य जिसका धरातल समतल नहीं है। दूसरा कौन सा है? मेघालय, बादलों का घर। त्रिपुरा, ये तीनों ओर से बांग्लादेश से भी घिरा हुआ है और यही माँ त्रिपुर सुंदरी का यहाँ पे मंदिर भी है। देखिए, 3 राज्य हैं, असम, मेघालय और त्रिपुरा। ये अलग अलग विशेषताओं की वजह से इनके नाम है। और बाकी का मैंने बताया कि नॉर्थ से साउथ का क्रम है। अरु से अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, मा से मणिपुर और मी से मिजोरम। ये 7 बहनें कहलाती हैं। और इनके साथ एक 8वां राज्य कौन सा है? सिक्किम। ठीक है, 7 बहनें और एक भाई हो गया। अब जो तीसरी कैटेगरी है वो है जुड़वा राज्य। देखिए, जुड़वा राज्यों के जो इस विभाजन में मैंने उन राज्यों को रखा है जो कभी एक राज्य थे, समय के साथ साथ विकास के क्रम में या विभिन्न अलग अलग मुद्दों को लेके इन राज्यों का विभाजन। कहीं भाषागत आधार पर विभाजन हुआ, कहीं विकास के आधार पर विभाजन हुआ, कहीं अलग संस्कृति के आधार पर विभाजन हुआ। इसलिए ये राज्य पहले एक थे, लेकिन बाद में समय के साथ साथ 2 राज्यों में बट गए। देखिए कौन कौन से हैं ऐसे। सबसे पहले जुड़वा राज्यों का जो तीसरा हमारा ABC, ये 3 है। पहला, समुद्र तटीय राज्य। दूसरा आपका हो गया 7 बहनें और एक भाई का पेयर। फिर है जुड़वा राज्य, जिसमें कौन कौन सा है? पहला जुड़वा राज्यों का पेयर है आपका पंजाब। पंजाब में से एक हिंदी भाषी प्रांत अलग हुआ, हरियाणा, पहला पेयर। दूसरा उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का पेयर। उत्तर प्रदेश में से एक उत्तरी भाग, पहाड़ी भाग, जहाँ पे धार्मिक स्थानों का बहुत सारा धार्मिक स्थल थे, वो अलग हुआ। उत्तर प्रदेश में से कौन सा राज्य अलग हुआ? उत्तराखंड, दूसरा पेयर।
तीसरा पेयर किसका है? मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ अलग हुआ। मध्य प्रदेश राज्य में से एक आदिवासी बहुल प्रांत छत्तीसगढ़ इससे अलग हुआ। चौथा पेयर है अपना बिहार और झारखंड का। देखिए बिहार में से एक राज्य अलग हुआ, वो कौन सा था? झारखंड। यह खनिज संसाधनों की दृष्टि से बहुत ज्यादा संपन्न क्षेत्र था झारखंड, लेकिन विकास की दृष्टि से पिछड़ा हुआ था, क्योंकि सारे विकास के कार्य और पैसा था वो बिहार में लग जाता था और झारखंड का विकास पिछड़ा हुआ था। इसीलिए इन दोनों राज्यों को, दोनों बिहार से झारखंड वाला हिस्सा था वो अलग हो गया। अच्छा देखिए, ये तीनों राज्यों का जो निर्माण था वो एक साथ हुआ। सबसे पहले छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और आपका झारखंड, ये अटल बिहारी वाजपेयी के काल में हुआ था। अच्छा अब इसमें देखिए आप, एक और अगला पेयर था जो मैंने बताया, जम्मू कश्मीर और एक हिमाचल प्रदेश था। जम्मू कश्मीर से काफी कुछ हिस्सा अलग करके हिमाचल प्रदेश राज्य का निर्माण हुआ था पहाड़ी क्षेत्र में ही। लेकिन वर्तमान में हमने देखा कि जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 एक अभी मोदी सरकार ने 2019 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन गठन अधिनियम 2019 लेके आई। उसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया। वो कौन कौन से थे? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है ना? तो आप ध्यान रखिएगा कि पहले 29 स्टेट्स थे। 2019 में मोदी सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन एक एक्ट लाया गया 2019, जिसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा समाप्त करते हुए उसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में उसका पुनर्गठन किया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। देखिए तो ये पहले एक पेयर था, मैंने बना रखा था, लेकिन अब नहीं है, तो एक हिमाचल प्रदेश नवा राज्य। फिर 2 पेयर है, वो एक स्पेशल पेयर के रूप में रखा है मैंने, एक नया और एक हमारा। नया कौन सा था? लेटेस्ट जो राज्य बना था तो वो तेलंगाना था, 29 स्टेट था वो। और वर्तमान में एक बचा कुछ कौन सा है? हमारा। तो इस तरीके से 11 राज्यों का पेयर हो गया। पहला एक पेयर था जुड़वा राज्यों का, पंजाब हरियाणा का। दूसरा उत्तर प्रदेश में से उत्तराखंड अलग हुआ। तीसरा मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ अलग हुआ। चौथा बिहार में से झारखंड अलग हुआ। पांचवा पेयर मैंने आपको बताया जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश का था, लेकिन जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा अब समाप्त हो गया, हिमाचल प्रदेश रह गया केवल। और जो छठा पेयर था मैंने एक ओड पेयर याद करने के हिसाब से बनाया था, नया और हमारा, यानी तेलंगाना और राजस्थान। इस तरीके से 11 राज्य का ये जुड़वा राज्यों के अंतर्गत आते हैं। तो 9, 8, 17 और 11, तो कितने टोटल स्टेट हो गए? 29। अब हम जुड़वा राज्यों को एक बार मैप में देखें। देखिए सबसे पहला जो मैंने पेयर बताया आपको, पंजाब में से कौन अलग हुआ? हरियाणा। पंजाब भाषी क्षेत्र में से एक हिंदी भाषी क्षेत्र को अलग कर दिया गया, हरियाणा। उत्तर प्रदेश में से अलग हुआ उत्तराखंड। मध्य प्रदेश में से अलग हुआ छत्तीसगढ़। बिहार से अलग हुआ झारखंड। तो एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 4 राज्यों का एक पेयर बन गया ये जुड़वा राज्यों का पेयर। फिर मैंने आपको एक बताया था कि हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर का, लेकिन अब एट प्रेजेंट जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया है, तो एक हिमाचल प्रदेश ही रह गया, नवा राज्य। एक फिर मैंने बताया था नया, यानी तेलंगाना। पहले 29 स्टेट यही बना था, सबसे नया स्टेट है।
और एक बचा कुचा कौन सा है, राजस्थान। इस तरीके से 28 राज्य हमारे कंप्लीट होते हैं और सिस्टमेटिक रूप से आप इसे याद करोगे तो बहुत आसानी से ये याद हो जाते हैं। सबसे पहले समुद्र तटीय 9 राज्यों को याद कीजिए, फिर 7 सिस्टर्स और एक ब्रदर, जो मैंने एक अज्यूम किया है, एक्चुअल में कोई भाई की टर्म नहीं है, लेकिन याद करने की दृष्टि से 7 बहनों के साथ मैंने एक भाई जोड़ दिया है। और बाकी के आपके 11 राज्यों का चुनाव राज्यों के रूप में मैंने बताया अभी, तो उस तरीके से आप याद करोगे 29 आपके स्टेट, 28 स्टेट्स हो जाएंगे। अब देखिए केंद्र शासित प्रदेशों में, पहले केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी थी, पहले 7 कौन कौन से थे, देखिए दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी, फिर था दादर और नगर हवेली और दमन दीव, ये 5वां था। 6वां लक्षद्वीप, 7वां अंडमान और निकोबार। पहले ये ही 7 क्या थे, यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश कहें, हम संघ शासित प्रदेश कहें, ये 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन 2019 में भारत सरकार द्वारा, मोदी सरकार द्वारा दादर नगर हवेली और दमन दीव मर्जर एक्ट लाया गया 2019 में ही। ये दोनों चेंज 2019 में हुए, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन एक्ट, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 और दादर और नगर हवेली एंड दमन दीव मर्जर एक्ट 2019, ये दिसंबर 2019 में लाया गया। और ये था जो 31 अक्टूबर 2019 में लाया गया, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तो इसके तहत जो दादर नगर हवेली और दमन दीव मर्जर एक्ट 2019 के द्वारा, जो दिसंबर 2019 में लाया गया, इसके द्वारा दादर नगर हवेली और दमन दीव जो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, इनको एक मिला के एक कर दिया गया। ठीक है ना। एट प्रेजेंट की क्या स्थिति है, अब कितने रह गए, 7 की जगह 6 रह गए। कौन कौन से, दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी, दादर नगर हवेली और दमन दीव, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, 6 रह गए 7 की जगह। और 2 नए, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के द्वारा बने जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो पहले मैंने बताया आपको 7 थे, 2 और बने तो 9 होने चाहिए थे, लेकिन 2019 में दादर और नगर हवेली और दमन दीव मर्जर एक्ट 2019 के द्वारा वो क्या हो गए, 1 हो गए। इस वजह से एट प्रेजेंट हमारे जो संघ शासित प्रदेश है और केंद्र शासित प्रदेश है, उनकी संख्या कितनी हो गई, 8। तो ये देखिए यहाँ तक आपका। अब इनका एक बार लोकेशन देख लेते हैं मैप में। सबसे पहले मैंने बताया न्यू दिल्ली, देखिए सबसे पहले न्यू दिल्ली, फिर आपका चंडीगढ़, फिर आपका देखिए दादर और नगर हवेली और दमन दीव। ये दमन दीव और दादर नगर हवेली यहाँ पे स्थित है और दमन दीव यहाँ पे स्थित है। दमन दीव और दादर नगर हवेली इस जगह पे स्थित है इंडिया में। इसके अलावा जो अगला है, एक है पुडुचेरी। तो कितने हो गए, दिल्ली, न्यू दिल्ली, चंडीगढ़ दूसरा, तीसरा दादर नगर हवेली और दमन दीव, 4th नंबर पे हो गया पुडुचेरी। आप देखिए लक्षद्वीप, फिर अगला कौन सा हो गया, लक्षद्वीप 5th नंबर पे। 6th नंबर पे अंडमान निकोबार और द्वीप समूह, ये 5th हो गया। ये 4th, 3rd नई दिल्ली 1, चंडीगढ़ 2, और बाकी के 2 बचे जो 6 के बाद 7th कौन सा है, जम्मू कश्मीर, और 8th कौन सा है, लद्दाख। तो इस तरीके से 8 क्या हो गए, केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान। अब एक काम और मैं इस वीडियो में ही आपके लिए कर देता हूँ, वो है विभिन्न जो राज्य है और जो केंद्र शासित प्रदेश है, इनकी राजधानियाँ।
वो भी यहीं पे देख लेते हैं, आप थोड़ा सा इसको लर्न कर लेना। देखिए सबसे पहले हम राज्यों के हिसाब से चलते हैं। गुजरात की गांधीनगर, तो ये दूसरे टाइप का लेना पड़ेगा, ये ले लेते हैं। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। गोवा की राजधानी है पणजी। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। केरला की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। और वेस्ट बंगाल की राजधानी है कोलकाता। हमने जो 9 कोस्टल स्टेट्स हैं या समुद्र तटीय राज्य हैं उनकी राजधानी देखी। गुजरात की गांधीनगर, महाराष्ट्र की मुंबई, गोवा की पणजी, कर्नाटक की बेंगलुरु, केरला की तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु की चेन्नई, आंध्र प्रदेश की अमरावती, ओडिशा की भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल की कोलकाता। अब देखिए 7 बहनें और भाई की देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम असम की दिसपुर, मेघालय की शिलोंग, त्रिपुरा की अगरतला, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, आपका नागालैंड की कोहिमा, मणिपुर की इम्फाल और मिजोरम की आइजोल। तो ये 7 सिस्टर्स की कैपिटल हो गई। असम की दिसपुर, मेघालय की शिलोंग, त्रिपुरा की अगरतला, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, नागालैंड की कोहिमा, मणिपुर की इम्फाल और मिजोरम की आइजोल। अब सिक्किम की देखते हैं, गैंगटॉक। ठीक है ना, सिक्किम की कैपिटल क्या होगी? गैंगटॉक। अब आते हैं हम जुड़वा राज्यों पे। जुड़वा राज्यों में पहला मैंने पेयर बताया था आपको, पंजाब और हरियाणा का। इन दोनों की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। ये बात ध्यान रखिएगा, पंजाब और हरियाणा की कॉमन कैपिटल है चंडीगढ़। फिर इसके बाद में देखिए उत्तर प्रदेश की लखनऊ, उत्तराखंड की देहरादून, फिर इसके बाद में मध्य प्रदेश देखते हैं भोपाल, छत्तीसगढ़ की रायपुर, बिहार की पटना, झारखंड की रांची, इसके अलावा राजस्थान था, एक था नया, तेलंगाना की हैदराबाद और एक है जयपुर। ठीक है ना ये। तो इस तरीके से, और हिमाचल प्रदेश की हो गई शिमला। ये 11 हमारे वो हो गए। इसको मैं इस तरीके से करता हूँ, शिमला, जयपुर, हैदराबाद और रांची। ठीक है ना। देखिए तो इस तरीके से हमारे 11 जो जुड़वा राज्य थे उनकी भी कैपिटल हो गई। अब बचे केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश इनमें से किस किस की कैपिटल है? देखिए सबसे पहले दिल्ली की तो नई दिल्ली ही है, चंडीगढ़ की चंडीगढ़ ही होगी, जम्मू कश्मीर की श्रीनगर, ठीक है ना, लद्दाख की लेह, आपके दादर नगर हवेली और दमन दीव की दमन, लक्षद्वीप की कावारत्ती, अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर, पुडुचेरी की पुडुचेरी। ठीक है ना। तो आपके ये जो 8 आपके केंद्र शासित प्रदेश है उनकी राजधानी होगी कौन कौन सी? जम्मू कश्मीर की श्रीनगर, लद्दाख की लेह 2, नई दिल्ली और चंडीगढ़ की सेम है, पुडुचेरी की भी सेम है। इसके अलावा दादर और नगर हवेली और दमन दीव की दमन है, लक्षद्वीप की कावारत्ती और अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर। अच्छा यहाँ पे एक मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए और बता देना चाहता हूँ कि पुडुचेरी, पुडुचेरी जो आपका यूनियन टेरिटरी है या केंद्र शासित प्रदेश है, भारत में इसके 4 क्षेत्र हैं अलग अलग। एक यनम, ये भी पुडुचेरी में आता है। एक आता है आपका माहे, 2 क्षेत्र, एक आता है करिकाल और एक पुडुचेरी खुद आता ही है।
तो ये बात ध्यान रखिएगा। पुडुचेरी के 4 क्षेत्र हैं। पुडुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है, माहे, यनम ये आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है, माहे जो आपका केरल के यहाँ पे आता है, करिकाल तमिलनाडु में, और पुडुचेरी भी तमिलनाडु पर क्षेत्र में आता है। मुझे पूरी उम्मीद है स्टूडेंट्स कि ये वीडियो देख के आपको काफ़ी मदद मिलेगी और काफ़ी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। मुझे बताइएगा आप कमेंट्स में, और ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब कीजिए ये चैनल। थैंक यू।